सुनो भाई, आमिर ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में क्या क्या कहा है तुम लोगों ने सुना? राज शमानी के पॉडकास्ट में वो गए थे, वहां उन्होंने कुछ अपने शादी से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें खोली जिसे सुन के सच में लगने लगा कि यार मतलब कनेक्शन तो है ब्रो। मतलब जो बंदा पूरे बॉलीवुड का परफेक्शनिस्ट बनता है, उन्होंने अपनी पहली शादी सिर्फ 4 महीने की दोस्ती के बाद कर ली थी। हाँ जी, और वो भी रीना दत्ता से। और जब उन्होंने इतने सालों के बाद उस बातों को याद किया तो वो खुद के डिसीजन पे थोड़ा ज़्यादा ही सरप्राइज हो गए। एक्चुअली उन्होंने एक्ट ऐसा ही किया कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। आमिर ने बोला कि अगर आज के डेट में मैं किसी से भी मिलूं तो क्या मैं 4 महीने में शादी जैसा बड़ा डिसीजन ले सकता हूँ? फिर उन्होंने खुद ही बोला, अपने आप को ही काउंटर करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। सही बात है यार, जिंदगी भर के साथ की बात है। कोई ट्रायल पैक तो है नहीं यार, 4 महीने मिले हैं, देखते हैं आगे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। कोई इतना छोटा मोटा तो बात होता ही नहीं है। उन्होंने आगे ये भी एडमिट किया कि उस टाइम वो थेरेपी नहीं करते थे, वो थेरेपीज नहीं लेते थे, अब वो करते हैं। तो खुद को ही मतलब अच्छे से वो समझा पाए, समझ पाए, वो थेरेपी से खुद को भी अच्छे से समझ पाए। थेरेपी से उनको अपनी गलतियों का, उनके लाइफ में उनका रेड फ्लैग होना, उनके लाइफ में बाकी सब जो रेड फ्लैग्स हैं वो सब उनको क्लियरली दिखने लगा। पहले तो बस मतलब इमोशंस में आकर वो जैसे जैसे डिसीजंस ले लेते थे, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर चलने लगे हैं और चीज़ें सीख गए हैं। मतलब वो कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीवन, वो वाला ही सिनेरियो है। बोला तो उन्होंने आगे ये भी है कि अब तो रेड फ्लैग्स मुझे जल्दी दिख जाते हैं। तो भाई, थेरेपी ने आमिर भाई को फुल इनर क्लैरिटी तो दे दी है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो इनको इनर क्लैरिटी मिली है वो भी रिलेशनशिप जैसे मैटर पे, वो थोड़ी ज़्यादा उम्र दराजी के बाद नहीं मिली है। अब रीना से उनकी जो शादी हुई थी वो 1986 में हुई थी। आमिर था उस टाइम पे 21 साल का और रीना थी सिर्फ और सिर्फ 19 साल की। पहले तो ये जो बाल विवाह कर रहे हो ना, इसको, ये डिसीजन ही बेकार है भाई। तब तो मतलब हम लोग कॉलेज में या फेस्ट वेस्ट जो होता है ना, हम लोग वो 4 महीने वाला वो सब सोच होता है हमारा कि फेस्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। बंदे ने शादी ही कर लिया। लेकिन आमिर ने आगे ये भी बोला कि उन्होंने जो अपना डिसीजन लिया था वो काफ़ी इम्पल्सिव होकर लिया था, लेकिन रीना कभी भी गलत नहीं थी। रीना वॉज नेवर अ मिस्टेक। और उन्होंने आगे अपने वर्ड्स में ये भी कहा है कि वो जो डिसीजन था वो गलत था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन दोनों के बीच में आज भी रिस्पेक्ट और प्यार उतना ही है। उन्होंने साथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। देखो, कितना भी बंदा मेच्योर हो जाए ना, गलती भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो यार वो जो प्यार वाली वो चीज़ रह जाती है ना, वो कहीं ना कहीं खटक रह ही जाती है। रीना के साथ आमिर को 2 बच्चे भी हैं, जुनैद और ईरा। बाद में उन्होंने किरण राव के साथ शादी की, वो भी 2005 में। और वो दोनों मतलब 2021 में आकर अलग हुए हैं। तो उनकी दोनों जो शादियां थी ना, वो काफ़ी अच्छे अच्छे टाइम तक चली हैं। लेकिन आज़ाद जो उनका बेटा है, उन दोनों के साथ ही अभी तक रहता है। ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर कहीं रहते हैं। को पेरेंटिंग में मतलब फुल ऑन चालू है उनका को पेरेंटिंग, और काफ़ी अच्छा जा रहा है। और इन्होंने एक चीज़ तो ज़रूर साबित कर दी है यहाँ पे कि यार आप अगर एक्स हो जाते हैं या आपका अगर डिवोर्स हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि आप दोनों मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना और सारी चीज़ें छोड़ के कि नहीं नहीं अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे उनका रीना दत्ता से जो रिलेशन रहा हो, वो दोनों आज भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। किरण राव के साथ तो वो फिल्म मेकिंग वगैरह हर चीज़ कर रहे हैं, और उनकी जो मूवीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। लापता लेडीज़ को ही देख लीजिए। और हाँ, एक और सबसे बड़ा अपडेट, आमिर अब गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस मार्च अपने 60th बर्थडे पर आमिर ने गौरी को मीडिया से ऑफिशियली मिला भी दिया। तब से दोनों कई इवेंट्स पर एक साथ दिखे हैं, जा भी चुके हैं। अब तुम सोचो, आमिर जैसा बंदा जो पहले 4 महीने में शादी कर लेता था, अब वो ये सोच रहे हैं कि यार मुझे 4 महीने तो हुए हैं इसको जाने हुए, क्या मुझे ये चीज़ें करनी भी चाहिए? थेरेपी ने बंदे को फुल ऑन सॉर्टेड कर दिया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 4 महीने में सिर्फ नेटफ्लिक्स के शो को ही बिंज किया जा सकता है। शादी जैसा बड़ा डिसीजन थोड़ा लेट ही लेना चाहिए भाई, वरना आमिर जैसे ही रिग्रेट करोगे, वही चीज़ें होंगी, बाद में दिमाग इधर उधर हिलेगा, क्या मतलब बनता है? और भाई, यही थी तुम लोगों के लिए आज का गॉसिप का डेली डोज। अब तुम बताओ कि यार तुम्हें शादी का जो ये डिसीजन है ना, वो कैसा लगता है? कि मतलब कितने टाइम में तुमको ऐसा लगता है कि तुम एक दूसरे को जान गए हो तो इतना बड़ा कदम तुम उठा सकते हो? या अगर ऐसा है कि इम्पल्सिव होके उठाना है तो एक थेरेपिस्ट का नंबर ज़रूर ढूंढ लेना।
बाकी बी टाउन से रिलेटेड सारी गॉसिप्स और सारे अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।